रामायण और महाभारत काल के वे कौन से योद्धा थे जिनका शारीरिक बल ही इतना था कि उन्हें किसी को मारने के लिए किसी दिव्यास्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी? कौन थे वे 10 महान बल से युक्त योद्धा, और उन सब में सबसे बलशाली योद्धा कौन था? किसकी भुजाओं में था सर्वाधिक बल? इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 10, भीम। अगर केवल महाभारत के संदर्भ से बात करें तो समस्त पहलवानों में भीम का नाम ही सबसे ऊपर आता है। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। बिना किसी शस्त्र के ही उन्होंने डंबा, सुर बकासुर, मणिमंजटा, असुर और किरमी आदि नामक बलशाली राक्षसों का वध किया था। उन्होंने मत्स्य नरेश के सेनापति कीचक को अपने बाहुबल से ही मार गिराया था। जरासंध को पहले मल्ल युद्ध में पराजित किया, फिर श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार उसका वध कर डाला था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी करीब करीब सभी धृतराष्ट्र पुत्रों का भीम ने अकेले ही वध किया था। नंबर 9, कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। एक समय वह महिष्मतिपुरी में गया। महिष्मति नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्कूट, शल और तोशल। उन 5 को कंस ने अकेले ही पराजित कर दिया था। मोटी को तो एक मुक्के से धराशायी कर दिया था, तथा तोशल को धराशायी कर उसे घुमाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया था, तथा रामायण कालीन अतिशक्तिशाली वानर द्विविध को अपने भुजा बल से पराजित कर दिया था। प्रलभासुर, बकासुर आदि जैसे कितने राक्षसों को पराजित कर अपना सेवक बना दिया था। यही नहीं, कुवलपीढ़ नाम का एक हाथी जिसमें हजारों हाथियों के समान शक्ति थी, उसको कंस ने सूंड से पकड़कर धरती पर पटक दिया था। इंद्र सहित समस्त देवों पर उसने विजय पाई थी। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि वह कोई साधारण सा राजा था, परंतु वास्तविकता में वह बहुत शक्तिशाली था। नंबर 8, रावण। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेव को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्ष, दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पाली थी। इंद्र का वज्र एवं उनके ऐरावत हाथी के प्रहार भी रावण पर निष्फल हो गए थे। उसने भगवान शिव के भार सहित कैलाश पर्वत को कुछ हद तक उठा खा लिया था। यह उसकी भुजा बल को दर्शाता है। नंबर 7, बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जो किसी भी घातक परिस्थिति में उसकी सांसों को लंबे समय तक समेटे रखता था। बाली ने एक भयंकर युद्ध में दुमदुभी नाम के एक महेश रूपी शक्तिशाली राक्षस को मार डाला था, और इसके पश्चात बाली ने दुमदुभी के निर्जीव विशाल शरीर को उछाल कर कई योजन दूर फेंक दिया था। बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे से ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था, मानो वह कोई गेंद हो। एक बार रावण किष्किंधापुरी में पहुंचा और उसने बाली को लड़ने के लिए बुलाया। उस समय एक दूसरे को पकड़ने की कामना से वानर राज और राक्षस राज प्रयत्न करते हुए अपने बल का प्रदर्शन करने लगे, और एक समय बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया, और तब वह बड़े जोर से आकाश में उड़ गया। बाली रावण को बगल में ही दबाए हुए कितने ही हजार योजन वैसे ही घसीट रहा, वैसे ही दबोचे हुए। बाली चारों समुद्र की यात्रा कर किष्किंधा लौट आया और रावण को कांख से आजाद कर दिया। नंबर 6, कुंभकर्ण। रावण का भाई कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। वह बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही अति बलशाली था। उसने सुग्रीव, अंगद, नील और ऋषभ जैसे शक्तिशाली वानरों को पराजित किया था। विभीषण। प्रभु श्री राम को कुंभकर्ण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिसने युद्ध में यमराज और इंद्र को भी परास्त दिया, वही विश्वामुनि का पुत्र। यह प्रतापी कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा और मोटा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। इसने युद्ध में कितनी ही बार हजारों देवताओं, गंधर्व, मांस भक्षी दानवों, यक्ष, विद्याधर और किन्नरों को परास्त किया था। दूसरे राक्षसों को तो वरदान का बल है, परंतु यह महाबली कुंभकर्ण तो स्वभाव से ही तेजस्वी है। नंबर 5, कार्तवीर्य। अर्जुन। सहस्त्र बाहु। अर्जुन सुदर्शन चक्र के अवतार थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या कर दत्तात्रेय जी की आराधना की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें 4 शक्तिशाली वरदान दिए। इन 4 वरदान के फल स्वरूप युद्ध की कल्पना मात्र से
अर्जुन के 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उनके बल पर उन्होंने 1000 शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर द्वीप, समुद्र, नगरों सहित पृथ्वी को युद्ध के द्वारा जीत लिया था। एक समय रावण अपने वरदान के मद में चूर होकर महिष्मतिपुरी में पहुंचा। वहां उन दोनों के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ। कुछ देर तो दोनों में बराबरी का युद्ध चला। फिर अर्जुन अपना समस्त शारीरिक बल लगाकर रावण की छाती पर प्रहार किया और झपट कर अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और उसी प्रकार रावण को बंदी बनाकर अपनी राजधानी ले गए। नंबर 4, परशुराम। परशुराम जी केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि अपार शारीरिक बल के स्वामी भी थे। परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को 21 बार पराजित कर दिया था। किसी भी युद्ध में अकेले हजारों योद्धाओं से लड़ने के लिए केवल रणनीति नहीं बल्कि जबरदस्त शारीरिक बल और सहन शक्ति भी चाहिए होती है। यह बताता है कि परशुराम जी बहुत शक्तिशाली थे। परशुराम जी के हाथ में फरसा एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसे चलाने के लिए अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है। वे इससे एक ही बार में विशाल पर्वतों और शत्रुओं को काटने में सक्षम थे। यह उनकी शारीरिक ताकत को दर्शाता है। नंबर 3, गरुड़। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 31 के अनुसार महर्षि कश्यप तथा बालखिलय मुनियों ने कश्यप जी के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु एक महान यज्ञ कर ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो शौर्य और वीर्य में 100 इंद्र के समान था। उसका वेग मन के समान तीव्र था। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहे जा सकते थे। अपनी माता बिंता को कद्र और उनके सर्प पुत्रों की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए वह अमृत लेने इंद्रलोक पहुंच गए और वहां उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। जब देवराज ने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया तो वे बोले, देवराज, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। इसीलिए मैं अपनी एक पांख त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। और इसके पश्चात देवराज इंद्र को अपने बल का परिचय देते हुए गरुड़ बोले, देव पुरंदर, पर्वत, वन, समुद्र के जल के सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं, अथवा संपूर्ण चराचरों को एकत्रित करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूं। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। नंबर 2, बलराम। बलवान में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलराम जी साक्षात शेषा अवतार थे। प्रलंबासुर जब अपना प्रचंड रूप बनाकर बलराम जी से भिड़ गया था तब बलराम जी ने अपनी मुस्का से उनके सिर पर घोर प्रहार किया जिससे उस असुर का सिर विदीर्ण हो गया। कंस के साथी मुस्का पहलवान को पटक पटक कर ही मार डाला था। एक समय क्रोध में भरकर उन्होंने यमुना को अपने हल से उठा लिया और उसे दूर ब्रह्मांड में फेंकने वाले थे। और एक बार तो क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने पूरे हस्तिनापुर नगर को ही अपने हल से गंगा की ओर खींचना आरंभ कर दिया था। वह उस नगर को गंगा में डुबो देना चाहते थे। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विज जो रामायण काल से जीवित था उसका वध उन्होंने खाली हाथों से ही कर दिया था। नंबर 1, हनुमान। वायुपुत्र हनुमान निश्चित रूप से इन सबसे अधिक शक्तिशाली थे और वही श्री राम के अतिरिक्त उनकी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। रावण और मेघनाथ जैसे अति शक्तिशाली राक्षसों के सामने ही उन्होंने सारी लंका जला डाली थी। हनुमान जी पवन पुत्र होने के साथ साथ भगवान शिव के अंश अवतार भी हैं। प्रशर संहिता तथा शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी स्वयं भगवान शिव ही हैं। एक समय तो उनका भगवान शिव जी के साथ ही युद्ध हो गया था और उन्होंने अपने बल और पराक्रम से भगवान शिव जी को भी संतुष्ट कर दिया था। हनुमान जी के बल का वर्णन रामायण सहित अन्य कई महापुराण में आता है जिन पर हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। रामदूत अतुलित बलदामा, अर्थात वे प्रभु श्री राम के वो दूत हैं जिनके बल की कोई सीमा नहीं है। अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हनुमान जी सा दूसरा कोई नहीं है। जय बजरंग बली। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को इस सूची में रखने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि चाहे बल हो या शक्ति वे इन सभी से कहीं अधिक बलशाली थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं
कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।